तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्टीशन होना है, सबको पता है। कैसे होना है, किसी के पास कोई प्लान नहीं था, ना हमारे लीडर्स के पास, ना ब्रिटिशर्स के पास, और ना ही लोकल्स के पास कि पार्टीशन कैसे होगा। और अंत में झेलना पड़ा लोगों को, जाने गई लोगों की। नो सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट, बोला तो ये गया था कि पार्टीशन जो होगा वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जितने भी थे वो पाकिस्तान में आएंगे। बट अभी तक हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं कौन कौन से। कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी बच्चों हम लोगों के पास। अगर मैप देखोगे तो मैप से समझ में आएगा, कुछ कि जो जितना भी ग्रीन वाला पोर्शन है दैट इज पाकिस्तान, कुछ मुस्लिम्स यहां पर थे, कुछ मुस्लिम्स यहां पर थे। इसलिए कोई सिंगल बेल्ट नहीं बनी। इंडिया को जो डिवाइड किया गया वो दो पार्ट्स में किया गया था, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, जो 1971 बांग्लादेश क्राइसिस के दौरान बना था। तो कोई सिंगल मेजोरिटी नहीं थी, सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट नहीं थी। अपोजिशन बाय लीडर्स, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने टू नेशन थ्योरी को भी अपोज करा था, जिसमें सबसे पहला हम लोग जो नाम पढ़ते हैं वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बच्चों सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कि कैसे, मतलब हु वाज द पर्सन हु अपोज्ड टू नेशन थ्योरी एंड ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, गांधीवादी थे वे, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। और उन्होंने साफ साफ कहा था नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड पाकिस्तान, सभी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। बाइफर्केशन ऑफ प्रोविंसेस, टू क्रूशियल प्रोविंसेस पंजाब एंड बंगाल हैड लार्ज नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज। अब हम बोलते तो हैं कि पंजाब और बंगाल को बांटा जाना था, बट सबसे बड़ा इश्यू ये था कि यहां पर भारी मात्रा में नॉन मुस्लिम्स भी रहते थे। तो उनका क्या सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कंसर्न था कि उनका क्या, रिक्वायरिंग पेनफुल डिस्ट्रिक्ट लेवल डिवीजन, इट वाज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस, कौन कौन से, पंजाब और बंगाल, इनको हम प्लान्ड वे में बाइफरकेट करेंगे। बट 14 तारीख तक, 15 तारीख तक कोई प्लान नहीं था और किसी को नहीं पता था कि भाई डिवीजन के बाद मैं इंडिया में खड़ा हूं कि मैं पाकिस्तान में खड़ा हूं। Two provinces would be bifurcated according to the religious majority at district or lower level, but it could not be implemented till 14th-15th August 1947, क्योंकि implementation timely नहीं हुआ, झेलना पड़ा लोगों को। Problem of minorities, अब minorities on both sides of the border became easy targets of attack। अब पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हिंदू माइनॉरिटीज थे और इंडिया में देखें तो मुस्लिम्स माइनॉरिटीज थे, ठीक है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे इस पार्टीशन के प्रोसेस ने एक कम्युनल वायलेंस का रूप ले लिया था, जिसकी वजह से जितने भी हिंदू माइनॉरिटीज थे या मुस्लिम माइनॉरिटीज थे उनको इस वायलेंस का शिकार बनना पड़ा। और अंत में सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आज मैं अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहा हूं, पंजाब में रह रहा हूं, पर आज वही पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। लोगों को नहीं पता था, दे वर अनअवेयर कि आज जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, जिस जमीन पे मेरा घर है, वो इंडिया में आ रहा है या पाकिस्तान में आ रहा है। पीपल वर कंप्लीटली क्लूलेस। जैसे कि हम मूवी देखते हैं भाग मिल्खा भाग, उसमें एक साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे मिल्खा सिंह जो थे वो पाकिस्तान में रहते थे, बट एट द एंड उनके फादर ने उनको भागने को बोला क्योंकि उनके ऊपर अटैक हो रहा था पाकिस्तान में। बीइंग अ सिख ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली, उनको भागने पे मजबूर हुए वो, और उन्हें जबरदस्ती इंडिया में एज अ रेफ्यूजी एंटर करना पड़ा। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस, पार्टीशन हो गया, अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों, कॉन्सिक्वेंसेस से हम लोगों के पास 6 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है, सो ध्यान दीजिए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर अबडक्टेड, यानी कि उनकी किडनैपिंग हुई, उनका कन्वर्जन हुआ और उनको उनकी फैमिली से सेपरेट कर दिया गया। माइनॉरिटीज को रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा, जिनके अपने घर थे उनको भी अपने रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। महात्मा गांधी जी ने कभी भी आजादी को इस प्रकार से एंटिसिपेट नहीं करा था, और इसलिए
वो सबसे ज्यादा पंजाब और कलकत्ता में इन वायलेंसेस को रोकने के लिए तत्पर थे, बिल्कुल तैयार खड़े थे कि ये भारत जो उन्होंने इमेजिन भी नहीं करा था, इस भारत जो टूट चुका है भारत, मुझे इसको जोड़ना है वापस से। तो कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं, मैसिव ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। दोनों साइडों से मैसिव ट्रांसफर हुआ है, चाहे इंडिया से पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से इंडिया। अनप्रेसिडेंटेड माइग्रेशन अक्रॉस बॉर्डर्स, मिलियंस वर फोर्स्ड टू अबैंडन देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज ओवरनाइट। अपने घर छोड़कर, अपने जमीन छोड़कर लोगों को भागना पड़ा जान बचाकर। कम्युनल वायलेंस हुए, ब्रूटल किलिंग्स हुई, रेप्स हुए, एंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यू इंटरनेशनल बॉर्डर्स। Cities like Lahore, Amritsar, and Calcutta became divided into communal zones where members of specific communities could not safely enter. तो आप समझ गए होंगे कि किस कम्युनिटी को कहां एंटर करने में डर लग रहा था और किसको नहीं। एट्रोसिटीज ऑन विमेन, विमेन पर सबसे ज्यादा जो है प्रताड़ना हुई, सबसे ज्यादा जो है विमेन पर वायलेंस हुआ, एब्डक्शन हुआ, उनका कन्वर्जन हुआ, उनको फैमिली से हटाया गया, और कई बारी कुछ फैमिलीज ने तो अपनी घर की औरतों को ही जान से मार दिया ताकि वो अपने घर की इज्जत को बचा सके, अपनी फैमिली ऑनर को बचा सके। सैडली बट दिस हैपेंड। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डिवीजन, पार्टीशन के साथ साथ सिर्फ लोगों का ही विभाजन नहीं हुआ, सरकारी ऑफिस एंड सरकारी लाइबिलिटीज, एसेट्स, एक पिन से लेकर एक गाड़ी तक, इंसानों तक, सबका विभाजन हुआ। किन किन चीजों का डिवीजन हुआ देखते हैं। टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑफ द पुलिस बैंड, ये सारी चीजें डिवाइड थी। गदर मूवी में देखते हो तुम लोग कैसे जो है अमीषा पटेल जो थी वो अपना सामान इकट्ठा करने गई थी स्टेशन में, तो उसको वहां से अपनी घड़ी मिलती है, अपने फादर की घड़ी मिलती है, ठीक है ना। एंड मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, गोल्ड, हॉकी टीम की थी, जब इंडिया की एक हॉकी टीम बनी थी बिफोर डिवीजन, तो बाद में जब पार्टीशन हो गया था तो इवन हॉकी प्लेयर्स भी इंडिया के अलग हो गए थे और पाकिस्तान वाले अलग। जो हिंदूज थे उनको इंडिया में भेजने को कहा था और जो मुस्लिम्स थे उनको पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए कहा गया था। यानी कि जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उनके जो प्लेयर्स थे उनका भी विभाजन हुआ था। अक्षय कुमार की मूवी थी, तभी याद आया। रेफ्यूजी क्राइसिस, कहते हैं 80 लाख लोग जो थे वो माइग्रेट हुए थे और 5 से 10 लाख लोगों की जाने गई थी इस पार्टीशन के प्रोसेस की वजह से। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज कि क्या अब इंडिया एक हिंदू नेशन बन गया है? क्योंकि टू नेशन थ्योरी का तो यही कहना था कि 2 राष्ट्रों का निर्माण होगा, एक ऐसा राष्ट्र जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड होगा। तो क्या इसका उल्टा मतलब यह निकल कर आ रहा है कि अब जो इंडिया है वो हिंदू राष्ट्र बनकर आएगा? तो द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन द टू नेशन थ्योरी। ज्यादातर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया का जो एक रिप्रेजेंटेशन है, इंडिया का जो पोर्ट्रेयल है, वो एक एज अ हिंदू सपोर्टेड जाए, हिंदू इंक्लाइंड जाए। वो इंडिया को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे, यानी कि सेक्युलर इंडिया का वो लोग सपना लेकर चल रहे थे। Did that make India a Hindu nation automatically? Even after large-scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted for 10 to 12% of the total population. Migration के बाद भी इंडिया में टोटल 12% मुस्लिम्स अवेलेबल थे। ऑल्दो माइनॉरिटीज में थे, पर थे, उनके साथ साथ और भी माइनॉरिटीज थी, जैसे और भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी, जैसे कि सिख, जैन्स, बुद्धिस्ट, इनका क्या? तो सवाल यही था कि अब इंडिया इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कैसे देखेगा? मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन्स ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड दैट इंडिया शुड नॉट बी अ कंट्री दैट गेव सुपीरियर स्टेटस टू एडहेरेंट्स ऑफ वन फेथ एंड इंफीरियर टू दोज हु प्रैक्टिस अनदर रिलीजन। ज्यादा लीडर्स का ये मानना था कि हमें सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता की तरफ जाना है, इंडिया को हमने किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड नहीं करना। हम ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं जहां आपके विश्वास का, आपके फेथ का इज्जत रखा जाएगा और
आप ये भी इंश्योर करेंगे कि आप सामने वाले के फेथ का, उसके विश्वास का, उसके बिलीफ का मजाक या फिर उसको अपमान ना करें। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये शुरू के 2 से 3 टॉपिक जो हम लोगों ने आज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में कवर अप करे हैं, उससे तुम्हारा एक फाउंडेशन बिल्ड हो गया होगा। आने वाली वीडियोस में हम ये जानेंगे कि कैसे अब पार्टीशन भी हो गया, लोगों की सफरिंग्स भी हो गई। अब कैसे जो एक भारत छूट के गया था, जिसमें अभी भी कुछ कुछ जगहें ऐसी थी जहां पे प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, कैसे उनको एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अकोमोडेट किया गया, इंटीग्रेट किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं, क्या क्या क्राइसिस हुई हमारे आने वाले समय में, कैसे जो है आंध्र प्रदेश हमारे देश का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनकर आता है, सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड, आई होप दीज वीडियोस विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।